आप सभी का स्वागत है सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। साधारण ब्याज का आज दूसरा पार्ट मैं करने जा रही हूँ। इसमें कुछ अलग सा क्वेश्चन करने का प्रयास है हमारा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक तथा अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो तो 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 3,900 रुपये प्राप्त होती है, तो मूलधन ज्ञात करें। If some money is on simple interest at 20% per annum for the first 2 years and 5% per annum for the next 4 years and 6% per annum for the remaining years. After 9 years, the total interest is rupees 3,900. Then find the principal. 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और शेष वर्ष के लिए 6% वार्षिक। ये ब्याज की दर है। ब्याज देने वाला कहता है कि अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। उससे अगले 4 साल के लिए लेते हैं, मतलब 4 और 2 6 साल के लिए लेंगे अगर, तो अगले 4 साल के लिए 5% आपको देना पड़ेगा। और उससे आगे भी अगर रखना चाहते हैं तो अगले साल के लिए आपको 6% वार्षिक देना पड़ेगा। मतलब अलग अलग सालों के लिए अलग अलग ब्याज का दर निर्धारित किया गया है। तब बोल रहे हैं कि 9 वर्षों के बाद 3900 रुपया मिला है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो 9 वर्ष के लिए अगर 3900 मिला है तो 9 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 20%, तो 1 साल में 100 रुपये का 20 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 40 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 40। 4 वर्षों के लिए 5%, ठीक है। तो अगर 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 5% है तो 5 गुणे 4 यानी 20। बोल रहा है कि अगले सालों के लिए, शेष सालों के लिए 6%। हमारा क्वेश्चन में क्या है? 9 साल। तो ये 4 और 2 6 साल तो हो गया। 9 साल में और कितना बचेगा? 3 साल। तो 3 साल यहाँ लिख देते हैं। और शेष वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर कितना है? 6%। तो ये 6 रुपया दर से मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा? 18 रुपया। तो इन 9 साल में ब्याज कितना मिलेगा? इसको जोड़ दे तो 40 और 20 60, 10 70 78। ये 78 रुपया क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। किस पर? 9 साल में 100 रुपया पर। 100 रुपया पर। तब ये ब्याज क्या है? 3900 है। एक ब्याज जो हमने 100 रुपया पर लिया है वो 78 रुपया निकला है। और जो भी मूलधन है, जो प्रिंसिपल ये बता रहे हैं क्वेश्चन में, उसके हिसाब से 3900 रुपया ब्याज मिला है। तब 3900 बाई 78, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 13 से अगर करें तो 13 78, ये 3 6 5 जा 30 50 यानी 5 और 30 यानी 5000 रुपीज़ क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीता ने कुछ धन पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष पश्चात उसने 8,160 रुपये ब्याज दिया तो उसने कितना धन उधार लिया? नीता borrowed some money at 6% per annum for the first 3 years and 9% per annum for the next 5 years and 13% per annum for more than 8 years. If after 11 years she paid rupees 8,160, then how much money she lent to? 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 9%।
3 वर्ष यहाँ लिख देते हैं। 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, तो 3 वर्ष 6 देगा तो कितना देगा, 6 3 18। 5 वर्ष के लिए 9%, 5 वर्ष के लिए 9% है, तो 9% देगा। 5 साल तो कितना देगा, 45। लेकिन 8 वर्ष से अधिक, तो ये 5 3 8 वर्ष तो हो गया, 8 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष से अधिक के लिए क्या बोल रहा है, 13% वार्षिक, तो 13% तो यहाँ लिख देते हैं। लेकिन वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया यदि 11 वर्ष पश्चात, तो ये 5 3 8 तो हो गया, 11 वर्ष में कितना पूरा होना चाहिए, 3 साल और तो 3 वर्ष के लिए 40, यह ब्याज मिला। इसको ऐड करेंगे, ये 11 वर्ष हो गया, 11 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा ब्याज, 102। अब क्या है कि 11 वर्ष पश्चात उसने 8,160 रुपया ब्याज मिला, ये हमारा परसेंटेज के हिसाब से 102 रुपया ब्याज मिला। क्वेश्चन में क्या है, 8,160 रुपया ब्याज है, तो इसके बराबर है 8,160, ये 102 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, यानी मूलधन की वैल्यू निकालनी है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 5 ये 1, ये क्या हो जाएगा 4080। अब यहाँ करेंगे तो 51 में 8 से कर रहे हैं, तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी 8 टाइम्स 80 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब कि 80 पर 2 0, यानी 8000 रुपीज़ मूलधन हुआ। ठीक है, ये आपका मूलधन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट being reduced from 11.5% to 10%, a person loses rupees 55.50 in a year, then what is the principal? ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपये की इसकी वार्षिक हानि होती है। ठीक है, तो प्रतिशत में कितना कमी हुआ, 11.5 से 10% में हानि कितनी हुई, प्रतिशत हानि, प्रतिशत कमी कहें, कमी कितनी हुई 1.5%। 1.5 की कमी हुई, ये 1.5 की कमी जो है 55.50 के बराबर है। हमें वैल्यू निकालनी है कितना, मूलधन की। मूलधन हम कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, यानी 55.50 के इक्विवेलेंट कितना है, 1.5 है। हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। पॉइंट सब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, यहाँ पे पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा कहें, और 15 से करें तो 15 3 सा 14 5, और ये 7 करेंगे तो 55 हो जाएगा। 37 पे 00, ये हमारा मूलधन हो जाएगा इतना रुपीज़। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।